गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं नीरज सर के साथ। सर, आज क्या करने वाले हैं हम लोग? आज सर हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससीएस डीपीओ लॉ ऑप्शनल वाला सिलेबस, ताकि हमारा जो प्रिपरेशन हो वो प्रॉपर हो, सटीक हो और बच्चों को रिजल्ट मिले, सफलता मिले इस एग्ज़ाम में। 72वीं एग्जाम में आपको पता है 101 पोस्ट आया है एसडीपीओ का। केवल महिलाओं के लिए है, लेकिन हम लोग ये प्रयास करें कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ला, उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ दें। उसके अलावा साइकोलॉजी को भी लेकर आएंगे हम लोग। उसमें थोड़ा सा अभी वेट करिए, क्योंकि आपका एग्जाम अभी 26 जुलाई को है। अगस्त फर्स्ट वीक से सर हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन जी। उसके पहले सर चाह रहे थे कि थोड़ा सा सिलेबस आपको दिखा दिया जाए, किस लेवल का पेपर आएगा। मेंस है तो सब्जेक्टिव ही आएगा, हुँ। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग आपका तैयारी करवाते चलेंगे। लेकिन अभी थोड़ा जानकारी देते चल रहे हैं। तो सर आज क्या बताने वाले हैं? आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। ओके। इसका क्या सिलेबस को किस तरीके से बाइफरकेट किया गया है बीपीएससी के द्वारा और मार्क्स का वेटेज किस तरीके से बाइफरकेटेड है, किस पेपर पे क्या मार्क्स हैं। बेसिकली आज वही चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यानी सर हमारे पास जो दो पेपर है, एक हुँ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के परिप्रेक्ष्य में है हुँ, हुँ। और एक है इंटरनेशनल। नहीं, हमारे पास जो है वो 2 पार्ट्स हैं, अच्छा। 2 सेक्शन हैं एक्चुअली। एक सेक्शन को 2 पार्ट्स में बाँटा गया है, वहीं दूसरे सेक्शन को 3 पार्ट में बाँटा गया है। अच्छा। फर्स्ट सेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया है। बिल्कुल। सेक्शन 1 का पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया और पार्ट 2 जो है वो इंटरनेशनल लॉ है। अच्छा। वहीं सेक्शन जो 2 है, उसका पार्ट 1 जो है लॉ ऑफ क्राइम्स है और उससे रिलेटेड जो भी लॉज़ हैं वो। और सेकंड में जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, सेकंड पेपर से पार्ट 2 पेपर 2 का। वहीं पार्ट जो 3 है वो लॉ मर्केंटाइल लॉ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेसिकली मर्केंटाइल लॉ में हम बैंकिंग रिलेटेड लॉज़ वगैरह देखते हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साथ में है ही। इसके अलावा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब भी जो भी रिलेटेड लॉज़ हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये कुल मिलाकर 300 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं जी। सेक्शन 1 में 150 मार्क्स का, सेक्शन 1 जिसमें इंटरनेशनल लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। और वहीं सेक्शन 2 जो है उसमें लॉ ऑफ क्राइम्स, भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता। और वहीं पार्ट जो 2 है लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, वहीं पार्ट 3 है वो मर्केंटाइल लॉ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर आप तो ऐसे बता दिए, बच्चे लोग कुछ समझ रहे होंगे नहीं समझ रहे। हम लोग सिलेबस एक बार ले आते हैं ना सर। जी। ये आपका सिलेबस है जो सामने देख रहे हैं, लॉ पेपर का, ऑप्शनल का। सर इसी में बात कर रहे थे आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का। देखिए, जैसे ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 1, ये भी सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर में ये इतने सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। एक मिनट सर। हाँ, इतने सारे टॉपिक हाँ, इसमें हैं। लगभग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया में जो सिलेबस हैं, टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करना है, तो 12 14 वो टॉपिक। 14 टॉपिक्स कवर करना है। ऑलमोस्ट नटसेल में लगभग 18 टॉपिक्स है सर। कॉन्स्टिट्यूशन का खाका खींच देना है। अच्छा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत है इसमें। बिल्कुल। इस वहीं जो इसका पार्ट 2 है सेक्शन 1 का, वो इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ में भी लगभग सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। बेसिकली बेसिक्स लॉ हमें ध्यान में रखने हैं, चूंकि लॉ ऑप्शनल की बात है। तो बेसिक लॉ जो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, चाहे वो ट्रीटीज का कंसेप्ट हो, असाइलम का कंसेप्ट हो, एक्स्ट्राडिशन का कंसेप्ट हो, या यूनाइटेड चार्टर्स की बात हो, जिनेवा कन्वेंशन की बात हो, ये सारी बातें हम लोग इंटरनेशनल लॉ में सीखेंगे। यानी पहला सेक्शन में सर 19 टॉपिक, दूसरा सेक्शन में 18 टॉपिक। 18 टॉपिक। ये पेपर 1 हो गया। ये पेपर 1 हो गया, ठीक है। सेक्शन 1 जिसके 2 पार्ट थे। अब ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में लॉ ऑफ क्राइम्स एंड टॉर्ट्स है और इसमें क्राइम्स में मेनली एक्टस रिया, मेंस रिया, फिर भारतीय न्याय संहिता जो 2023 में अमेंडमेंट होकर एक नया लॉ आया है। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, फिर प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। फिर इसके बाद इसका जो पार्ट 2 है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है।
ये टॉट्स का मतलब क्या होता है सर? बहुत सारे बच्चे शायद समझते होंगे। हाँ, थॉट्स का एक्चुअली मतलब जो है एनी एक्ट्स और ओमिशन, एनी काइंड ऑफ एक्ट्स और ओमिशन जो किसी को डैमेज पहुंचाता है किसी भी रूप में, वो सिविल या स्पेसिफिकली यहाँ पे जो डैमेज की बात होती है वो सिविल के बारे में बात होती है। और डैमेज दो प्रकार के होते हैं, एक लिक्विडेटेड डैमेज, एक अनलिक्विडेटेड डैमेज। एक डैमेज जिसको हम मॉनेटरीली असेस कर सकते हैं, मान लिए हम गाड़ी पे चल रहे हैं, किसी ने धक्का मार दिया, मेरे गाड़ी का शीशा फूट गया, तो इसका डैमेज हम असेस कर सकते हैं। और वहीं अनलिक्विडेटेड डैमेज, या चलते चलते किसी आदमी की मौत हो जाती है सामने वाले के टक्कर मारने से, तो वो अनलिक्विडेटेड डैमेज है जिसे हम असेस नहीं कर सकते हैं मनी के टर्म्स में, मॉनेटरली। तो उसके ये प्रकार को हम पढ़ेंगे। इसमें लगभग 13 टॉपिक्स हैं। वहीं पार्ट 3 जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मर्केंटाइल लॉ, बिल्कुल। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, फैक्टर्स विसिएटिंग कंसेंट, किस कंडीशन में कंसेंट जो है विसिएट कर जाता है, क्या फैक्टर्स होंगे, वाइड वॉइडेबल एंड अनइनफोर्सिएबल एग्रीमेंट्स, इतने टॉपिक्स कवर हैं इसमें। बैंकर्स और एंड मर्केंटाइल लॉ में 15 टॉपिक। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है। ये एमआरटीपी एक्ट रिपील हो गया है, हालांकि ये लॉ ऑप्शनल में शो करता है, लेकिन इसके जगह पे कंपटीशन लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे आ गए हैं। तो बेसिकली जो इसमें मेनली पढ़ना है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बैंकिंग रिलेटेड नॉर्म्स है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी आ जा रहा है, और ये सारे टॉपिक्स हैं। तो लगभग 150 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 पेपर होते हैं इसमें। पेपर 1 ये 150 मार्क्स का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा इंटरनेशनल लॉ। वहीं पेपर 2 जो होता है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं। इसमें लॉ ऑफ क्राइम्स, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता वगैरह आता है। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड रिलेटेड लॉज, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड मर्केंटाइल लॉ। अब इससे कवर जितने भी लॉ हैं, छोटे छोटे माइनर लेजिस्लेशन है, वो सबको हमने पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसके प्रिपरेशन के लिए लगे होंगे, और ये बढ़िया ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है इसे भुनाने का, इसे मतलब इस मौका को हाथ से जाने का। रिजल्ट चाहिए तो सर पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। और बिना पढ़े कोई ऑप्शन नहीं है। तो डिटेल में हम ये पढ़ाई करेंगे, ताकि ये जो कंफ्यूजन वैकेंसी है हाँ। उसके अगेंस्ट हमें सफलता मिले। बड़ी बात यह है कि हम लोग चाह रहे हैं कि एचडीपीओ एग्जाम होते होते आपको बेसिक जानकारी लाकर लग जाए। जी जी। उससे क्या होगा, जब आप पीटी एग्जाम दे के आएंगे और आपका कट ऑफ के आसपास आप रहेंगे, तो ये पढ़ने के बाद आप पढ़े हुए रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। बिल्कुल। ऐसे नया नया में आपको 10 से 15 दिन यही बात समझने में लग जाएगा कि भैया पढ़ना क्या है। तो हम लोग उसके पहले आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहे हैं, और आप निश्चिंत रहें, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। और यह पेपर आपको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता हो तो सर हमारे हैं ही निरसक, वो आपको सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे, और आपका सारा सब्जेक्टिव के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी हम लोग आपको देंगे इसमें, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, हर तरीके से प्रयास किया जाएगा कि रिजल्ट आपके लिए फाइनल हो, और आप इस वैकेंसी के अगेंस्ट, इस रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट आपकी बहाली। धन्यवाद। धन्यवाद।